एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर है। सीमांचल में ओवैसी के पहुंचने के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ओवैसी 2 दिन तक सीमांचल के मुस्लिम अक्सरियत जिले किशनगंज के अलग अलग इलाकों में अवामी जलसे करेंगे। दरअसल सभी को यहां मुस्लिम वोट बैंक दिखता है, क्योंकि इस इलाके में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में कोई भी इतने बड़े वोट बैंक को हाथ से जाने नहीं दे सकता है। शायद यही वजह है कि हर सियासी जमात सीमांचल पर खास नजर रखती है। वहीं लोकसभा इंतखाब 2024 के लिए ओवैसी के सीमांचल दौरे को मिशन बिहार के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ओवैसी के इस दौरे से अगर सबसे ज्यादा किसी को खतरा है तो वो है अजीम इत्तेहाद। वहीं बीजेपी भले ही इस दौरे को लेकर कुछ न बोले, लेकिन सियासी तौर पर फायदा उसी को होने वाला है। ओवैसी के सीमांचल दौरे को लेकर एक अहम वजह खोई हुई सियासी जमीन भी है, क्योंकि साल 2020 के बिहार असेंबली इंतखाब में एआईएमआईएम के 5 अरकान असेंबली ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनमें से 4 अरकान असेंबली पाला बदल का आरजेडी के साथ हो गए थे, जिसके सबब ओवैसी ने एक बार फिर से सीमांचल से अपने मिशन के आगाज का मन बनाया है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पूर्णिया के 22 में अवामी इजलास को खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 22 साल तक बीजेपी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुर्मी और कुशवाहा से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने खरीद लिया, लेकिन सीमांचल के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ है। सीमांचल की तरक्की का मुद्दा एआईएमआईएम सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेगी।